और वो परेशान नहीं होता। आज तो हमारी कंडीशन ये है कि हम इतने खौफज़दा हैं कि मैं ऐसे मुसलमानों को भी जानता हूँ, देखता हूँ, जो अपने मुस्तक़बिल के लिए गैरों के दरवाजे पर भी खड़े हो जाते हैं। और उनकी कंडीशन ये है कि गैरों से भी वो तावीज़ ले रहे होते हैं, दुआ करा रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन है मुसलमानों की। ये ईमान की कमज़ोरी है, बुनियादी कमज़ोरी। उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह पर यकीन तो है लेकिन भरोसा नहीं है। यकीन और भरोसे में एक फ़र्क होता है। क्योंकि वक्त कम है इसलिए तकरीर तो मेरी कर्ज रहेगी इंशाअल्लाह, लेकिन जो बात करनी है असल बात वो आप सुन लें। यकीन अलग चीज़ है, भरोसा अलग चीज़ है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि एक बंदे ने दो बड़ी बिल्डिंगों के दरमियान एक रस्सी बांधी। सुन रहे हैं आप बात? ऊंची बिल्डिंग थी, उसके दरमियान एक रस्सी बांधी और उस पर अपने बेटे को अपने कंधे पे बैठाया और हाथ में एक डंडा लेकर चलने लगा। जाहिर है नीचे लोगों का हुजूम लग गया। लोग देखने लगे कि कैसा निडर आदमी है, कैसा आर्ट इसके पास मौजूद है कि ये इतनी ऊंची बिल्डिंग के दरमियान चलता है। जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसने लोगों से पूछा नीचे कि तुम्हें यकीन है क्या मैं इसको पार कर जाऊंगा? लोगों ने उससे कहा हमें पूरा यकीन है कि तू इसे पार कर जाएगा। जब वो पार कर गया तो उसने लोगों से पूछा क्या मैं दोबारा इस रस्सी को पार कर जाऊंगा? लोगों ने कहा हम तेरे ऊपर शर्त लगा सकते हैं कि तू इसे पार कर जाएगा, पूरा यकीन है। उसने कहा फिर तुम में से कोई आए और मेरे बच्चे की जगह मेरे कंधे पे बैठ जाए। उस वक्त सबकी गर्दनें झुक गईं, किसी को हिम्मत न हुई, इसलिए उन्हें यकीन तो था लेकिन भरोसा नहीं था। यकीन और भरोसे में बहुत बड़ा फर्क है, इस बात को समझिए। आप औलिया की महफिल में बैठे, यकीन क्या है और भरोसा क्या है। हजरत अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में इस तरीके की बातें लिखी हैं। एक बात वो ये लिखते हैं कि एक चरवाहे ने किसी मेरे जैसे खतीब से पूछ लिया होगा कि हजरत मैं रोज़ दरिया के उस पार बकरी चराने जाता हूँ, मेरे सिक्के खर्च हो जाते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मैं नाव से ना जाऊं, मेरे पैसे बच जाएं। तो उन्होंने उसे बता दिया कि टालने के लिए कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के चले जाया करो, बिस्मिल्लाह करके दरिया पार कर लिया करो। कुछ महीने गुजर गए। कुछ महीनों के बाद एक दिन खतीब साहब कहीं प्रोग्राम के लिए गए हुए होंगे, वापसी में दरिया लहरें मार रहा था, कश्तियां उल्टी पड़ी थी, तो परेशान हुए कि कैसे पार किया जाए। उन्होंने देखा कि वो चरवाहा आया। उसने पूछा हजरत आप यहाँ? फरमाया कश्ती मौजूद नहीं है, कोई मल्लाह नहीं है, कैसे पार करूं? उसने कहा ताज्जुब है, आप ही ने मुझे वजीफा बताया और आप ही दरिया के किनारे खड़े हुए हैं। कहा क्या मतलब? कहा जब से आपने वजीफा बताया है मैं कश्तियों का मोहताज नहीं रहा, मैं तो दरिया ऐसे ही पार करता हूँ, ऐसे ही पार करता हूँ। कहा वाकई? कहा। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया में कूद गया। पानी उसके घुटने से ऊपर नहीं गया और वो चलने लगा। उसने आवाज दी इमाम साहब आप भी तशरीफ लाएं। उन्होंने चारों नाचार दरिया में 2-3 कदम बढ़ाए तो डुबकियां लेने लगे। किसी इमाम की तौहीन मुराद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ यकीन की बात कर रहा हूँ। वो पलट कर आया, उसने पकड़ा, कहा हजरत ताज्जुब है, आप आलिम भी हैं, खतीब भी हैं, इमाम भी हैं, वजीफा आप ही ने बताया है, फिर आप इसे पार नहीं कर सके। उन्होंने कहा दरअसल इल्म तो है लेकिन यकीन की जो दौलत अल्लाह ने तुझे दी है वो मुझे नहीं दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात, मैं नारा लगा करके, नारा लगाना बहुत अच्छी बात है, मगर मैं नारा लगा करके इस वक्त को जाया नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जिस कदर आप मियाँ से कनेक्ट होंगे आपके दिल के दरवाजे खुलेंगे, दिल से नारे निकलेंगे, फिर जोश पर जोश पैदा होता है,
फिर मिल करके हम खुद कहेंगे हाथों को उठा करके, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये कंडीशन है इस वक्त जो हमारा आलम है वो ये है कि हम यकीन से दूर हो गए और गैर तो गैर अपनों का भी इस वक्त ये हाल है कि जिस वक्त हुजूर गौसुल आजम की मजलिस मुनक्किद हो, उनकी करामतें बयान की जाएं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इनकी ज़ियाफत तबा के लिए अर्ज कर रहा हूँ। ये कंडीशन है इस वक्त कि गैर तो गैर अपने भी इल्म के नाम पर कितनी ही करामतों का कत्ले आम हो रहा है। ये एक हकीकी बात है। लोग कहते हैं हमारा ताल्लुक इल्म से है, हम इस करामत को नहीं मानते। इसकी सनद कहाँ है? ये कहां से साबित है? ये तो मौलवियों का, खतीबों का काम है उनकी करामत बयान करना। यकीन जाता रहा, उसकी वजह इल्म नहीं है, उसकी वजह जहालत है। क्योंकि इल्म से यकीन जाता नहीं, इल्म से यकीन आता है। जिसका यकीन जा रहा है, और इस वक्त जो कंडीशन है, खुदा की कसम आप हुजूर गौसुल आजम की मजलिस में बैठे हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और ये जाएगा, लोग सुनेंगे। मैं मुअद्दबाना अर्ज करता हूं कि अपने बुजुर्गों की करामात और उनके वाकयात पर इस तरह दरीदा दहन ना बन जाओ कि अपनों और बेगानों में फर्क ही खत्म हो जाए, पता ही ना चले। गौसे आजम बारगाह क्या है? आप कहते चंद किताबें पढ़कर मदरसे के नाबालिग मुहक्किक हुजूर गौसुल आजम की करामात पर तहकीक पेश कर रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं है कि वो जात क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि उनकी हस्ती क्या है। मेरे इमाम कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वो तुझे क्या जाने। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या वो क्या जानेगा। अल्लाहु अकबर। ये हो रहा है इनकार कि करामतें बयान करते हैं ये लोग, इसकी कोई सनद नहीं। फला खतीब ने बयान किया, फला ने बयान किया, इसको मत बुलाओ, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। अरे ये तो देख के जो करामत बयान कर रहा है वो किसकी बयान कर रहा है। तुम इल्म की बात करते हो, आओ आलिमों से पूछो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिसे सुन्नियों का मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है, उसका नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहली। यहाँ उलमा बैठे हैं। पहला मदरसा अकीदे का जिसने कायम किया है हिंद की सरजमीन पर, उसका नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहली है। उनकी किताब तकमीलुल ईमान, आला हजरत का बहुत सा काम है, बिलाशुबा हम उसको इस वक्त गिना नहीं सकते, सारी जिंदगी भी बयान करें नहीं गिना सकते। लेकिन हुजूर आला हजरत का पहला वर्क वो तकमीलुल ईमान का हाशिया है। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहली ज़ुब्दतुल आसार लिखते हैं कि दरख्त के जितने पत्ते हैं उनको सफा बना लिया जाए, जितनी टहनियां हैं उनको कलम बना लिया जाए, फिर हुजूर गौसुल आजम का तज़किरा किया जाए, उनके फजाइल और मनाकिब बयान किए जाएं। फरमाया दरख्त के पत्ते खत्म हो जाएंगे, गौसे आजम की फजीलत खत्म नहीं होगी। ये मैंने नहीं कहा, ये आज के किसी खतीब ने नहीं कहा। तुमको अगर एतबार नहीं है और आगे चलो, पूछो हजरत आरिफ जामी से, उनसे पूछो। कोई मौलवी बगैर शरह जामी पढ़े मौलवी नहीं बनता। उनसे पूछो कि आप बताएं कि गौसे आजम का मकाम क्या है। वो कहते हैं गोयम से कमाले तुझे गौसुस सकलैना, महबूब खुदा इब्ने हसन आले हुसैना, सरदर कदमत जुमला निहादंद बगुफ्तंद, तल्लाह लक़द आसरा कल्लाहु अलैना। फरमाया या गौसे आजम, मैं आपकी तारीफ क्या बयान करूं। आपके दरबार में औलिया ने ऐसे गर्दनें रख दी हैं, तलमी की है
जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनी गर्दनें रख दी थी। गरीब नवाज से पूछो कि क्या मकाम है हुजूर गौसुल आज़म। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इस खौफ से बाहर निकलिए, यकीन पैदा कीजिए। आपके पास दलाइल भी हैं, आपके पास पढ़ने की जरूरत है और अकीदत की और यकीन की। अगर ये चीज पैदा, मैं कतन उन करामतों का के बारे में कोई बात नहीं करता जो मनगढ़ंत है, मौजू है, दावरे महशर की अदालत में उनको भी जवाब देना है। जो हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मनगढ़ंत और मौजू रिवायतें बयान कर रहे हैं, लेकिन जवाब उनको भी देना है जो सही करामतों का इनकार अपनी तहकीक के जरिए से कर रहे हैं। उनको भी जवाब देना होगा, पूछा जाएगा अल्लाहु अकबर कि तुमने क्या किया है। इस यकीन की जिंदगी में आइए, खौफ से बाहर निकल। मैं एक जगह तकरीर करता था तो मैंने बयान किया कि हजरत इब्राहिम कंदूजी रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ हुजूर गरीब नवाज के बाग से। वाक़या मशहूर है। तो हुजूर गरीब नवाज ने ज़ियाफत फरमाई। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं गुफ्तगू या नहीं? उन्होंने ज़ियाफत फरमाई, खजूरें या अंगूर जो भी था वो पेश फरमाया। हजरत इब्राहिम कंदूजी ने रजी अल्लाह तआला उसको खाया और उसमें से बचा हुआ हिस्सा हुजूर गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। फरमाते हैं वो उनका जूठा खाना था, मेरी दुनिया बदल गई। तकरीर के बाद चंद मुअद्दब नौजवान मेरे पास आए और कहते हैं हुजूर क्या जूठा खाने से दुनिया बदलती है? जूठा खाने से भी दुनिया तब्दील हो जाती है? आप कैसी बात करते हैं? मैंने कहा तुझे कुरान से दलील दूं या साइंस से दलील दूं? उसने कहा जो भी दलील दे, लेकिन मुझे तस्कीन होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास आ, मैं तुझे सांप का जूठा खिलाता हूं, तुझे पता चलेगा सांप के जूठे से दुनिया बदलती है या नहीं बदलती है। मैं 18 किस्मों के सांपों को जानता हूं जो अपना मुंह दूध में डाल दे और वो दूध कोई पी ले, उसकी दुनिया ऐसी बदलेगी, दोबारा इस दुनिया की ज़ियारत नहीं होगी। पता चला कि जिसके अंदर जहर है अगर कोई उसका जूठा खाए तो उसकी दुनिया बदलती है। जिसके अंदर इश्क़ रसूल मौजे मार रहा हो उसका जूठा खाए तो दुनिया क्यों नहीं बदलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, मशाइख़े अहले सुन्नत। लेकिन मसला ये है कि हम यकीन पैदा करें और उस खौफ से बाहर निकलें कि फला हम ये बात करेंगे तो फला क्या। देखो यही वो ज़ौफ़ एतक़ादी है जो बाज़ औक़ात इंसान को ज़लील व ख़ार करती है, रुस्वा करती है, उसे बर्बाद कर देती है, उसे कहीं का नहीं छोड़ती। बुजुर्गान दीन को अल्लाह ने जो इख्तियारात अता फरमाए हैं उनका सबूत चाहते हो कि ये करामतें कैसे होती हैं, कोई मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकता है, कोई तकदीर कैसे बदल सकता है, तो तुम्हारे पास किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब तुम्हारे पास मौजूद है। उससे पूछो कि अल्लाह की किताब तू ही बता, क्या मुर्दे जिंदा हो सकते हैं? क्या मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है? ताकि तुम्हारा एतकाद और यकीन मजबूत हो, तुम खौफ की जिंदगी से बाहर निकल सको। पूछो अल्लाह से करामतों का वजूद है या नहीं। और जो करामतों को नहीं मानता उससे कहो कि फिर वो सूरह आले इमरान न पढ़े, वो सूरह मरियम न पढ़े, वो सूरह नमल न पढ़े। अल्लाहु अकबर। यहां से पुकारा जाए हुजूर गौसे आजम सुनते हैं, इनकार करो नहीं सुनते। 3 मील के फासले से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर 3 मील के फासले पर है। कुरान है ना कि चींटियों में से एक चींटी ने कहा है अपनी अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ, कहीं अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में तुम्हें रौंद न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के या 3 फरसख के फासले से उसको सुनते हैं, जो 15 मील बनता है गालिबन या उससे कुछ कमो बेश। अल्लाहु अकबर। और सुन करके फतबस्सम दाहिका, वो जो है वो मुस्कुराते भी हैं। मुझे बताओ कि चूटियों को ये इल्म किसने दिया है? चूटियों को कैसे पता? चूटियों की भाषा, चूटियों के मुंह में कोई जबान नहीं है, उनके मुंह में दांत नहीं है, उनके मुंह के आगे 2 बाल हैं जिन्हें रगड़ कर वो सिग्नल पास करती हैं। लेकिन वो सुन भी रही है, जान भी रही है, दूसरों को बता भी रही है। ये करामत नहीं है? और अगर आप कहें कि नहीं
ये जो है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं कहता हूं अल्लाह जिसको सुनाना चाहे, अल्लाह जिसको सुनाना चाहे वो उसको सुना देता है। अल्लाह से कोई चीज बैद नहीं, वो जिसको चाहे उसे सुना दे। लेकिन आप इसका इनकार असर मुंह करते हैं। इस बात पर तवज्जो कीजिए, बुजुर्गों की महफिलों को अब मशकूक बनाया जा रहा है। जिस तरह 1857 के बाद हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मनाक़िब पर लोगों को यह तरद्दुद पैदा हो गया था कि बयान किया जाए या ना बयान किया जाए, पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। इस तरह औलिया की जिंदगी पर बयान करते हुए अब लोगों के अंदर यह तरद्दुद पैदा हो रहा है, ये बयान किया जाए या ना बयान किया जाए। पता नहीं इसकी कोई हुज्जत शरइया भी है या नहीं है। नहीं, किताबुल्लाह से पूछो, वो तुम्हें बताएगी कि वली का मकाम क्या है, करामतों का ज़हूर कैसे होता है, इनका वजूद है या नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दो गुमाइश थे। ये सूरह यासीन आपने पढ़ा है? कुरान पढ़ते हैं या नहीं? आप पढ़ते हैं ना? सूरह यासीन पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। पढ़िए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए, उन्हें उठा लिया गया। ये हमारा अकीदा है, तवज्जो है। हमारा अकीदा क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, उन्हें उठा लिया गया है। ये कादियानियों का अकीदा है कि वो इंतकाल कर गए, हमारा नहीं। उन्हें उठा लिया गया और हुजूर ने इरशाद फरमाया कुर्ब क़यामत जब हजरत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। और कब आएंगे? वक्त भी बताया, टाइम भी बताया। फरमाया दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरकी मीनारे पर उतरेंगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। फरमाया उनकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और फरमाया फजर की अजान हो चुकी होगी, लोग सुन्नतें पढ़ चुके होंगे और इकामत हो रही होगी। इमाम महदी नमाज के लिए आगे बढ़ेंगे, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे तो इमाम महदी हट जाएंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। वो कहेंगे नबी के बेटे, मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, आपके पीछे पढ़ने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता चला कुर्बे क़यामत में किसकी नस्लें संवरेंगी, किसकी बिगड़ेंगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन नबी की औलाद जिस तरह आज मुनव्वर है, कुर्बे क़यामत में भी मुनव्वर रहेगी, रोशन रहेगी। और उसकी ईमान और उसके अकीदे और उसके मर्तबे पर मोहरे तस्दीक सब्त करने अल्लाह का नबी तशरीफ लाएगा। पता चला जिस नबी की आखिरी बेटे की ये शान है, उसके पहले बेटे की क्या शान होगी। फिर हुजूर गौसुल आजम की शान, हजरत इमाम महदी की शान। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गुमाइश थे जिस वक्त अंताकिया में ये अकीदा फैल गया कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना है। याद रखो, हमारा अकीदा जो हमारा अकीदा है उसमें जो सबसे अहम चीज है वो अकीदा आखिरत है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, दोबारा खड़ा होना। लेकिन शुरू से एक तबका इस अकीदे का इनकार करता आया कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होगा। उस जमाने में भी ये हो गया कि इनकार कर दिया और इल्हाद फैलने लगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुमाइशों से में से एक को कहा, उनका नाम है सदूक सादिक। उनसे कहा कि तुम जाओ और जाकर के वहां इस्लाह करो लोगों की। वो गए। शहर का बादशाह भी उस अकीदे में रच बस गया था, उसे पकड़ लिया गया, उन्हें पकड़ करके कैद कर लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी उम्मत के एक और वली को हुक्म दिया कि तुम जाओ, उनका नाम है सदूक। वो गए, उन्होंने तबलीग की, उनको भी पकड़ लिया, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तीसरे को हुक्म दिया, उनका नाम है हजरत शमऊन। कहा तुम जाओ और जाकर लोगों की इस्लाह करो। जब वो तशरीफ ले गए तो उन्होंने तबलीग नहीं की, वो खामोश रहे, हिकमत से काम लिया है। वो भी हिकमत वाले थे, लेकिन हजरत शमऊन ने हिकमत से काम लिया और बिल्कुल तबलीग नहीं की, तकरीर नहीं की, लोगों को कोई बात नहीं की। तबलीग दीन में हिकमत बहुत अहम है। अल्लाह फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि तुम लोगों को अच्छी बातों से लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ
और अगर कभी तुम्हें लड़ना भी पड़े, कोई झगड़ा भी हो जाए ना, तो उसमें गाली गलौज पर उनके मेयार पर मत उतर जाओ, बल्कि अपना मेयार कायम रखो। वो तीसरे गए हजरत शमून, जब वो गए तो उन्होंने खामोशी से अपना काम किया। ज़हीन थे, इल्म वाले थे, चंद दिनों में बादशाह के खास बन गए, बादशाह के करीब हो गए, और इतने करीब हुए कि बादशाह ने उन्हें अपना मुशीर खास बना लिया। तवज्जो, मुशीर खास बना लिया। और जब बना लिया तो एतमाद पूरा हासिल कर लिया। तो एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा कि हमने सुना है कि आपने किसी तबलीग करने वालों को कैद कर रखा है। बादशाह ने कहा हाँ, वो कोई फितना परवर लोग थे, फितना फैलाते थे, फितना परवर थे। हर जमाने में हक बोलने वालों को फितना परवरी का टैग लगाया जाता रहा है कि ये फितना फैलाने वाले लोग, ये फितना करने वाले लोग। उनको कैद कर लिया है। कहा आपने उन्हें अपने कानों से सुना है? बादशाह ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा आप तो इतने जालिम नहीं, आपने सुना भी नहीं और उन्हें कैद कर लिया। उन्हें बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। जब उन्हें बुलाया गया तो शमून ने आगे बढ़ के पूछा आप क्या कहते हैं, क्या तबलीग करते हैं? उन्होंने कहा हम ये कहते हैं कि मरने के बाद फिर अल्लाह हमें जिंदा करेगा, फिर से हमें जिंदा होना है। कहा इसका कोई सबूत आपके पास है, कोई दलील है? उन्होंने क्या कहा, पूछो। अल्लाहु अकबर। हाफिज इब्ने कसीर से लेकर के जलालैन तक और खजानुल इरफान तक तफसीरों को देखो, अल्फाज अलग मिल सकते हैं, लेकिन मफहूम यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। वो कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा सबूत क्या, आप मुर्दा लाइए, जिंदा हम करते हैं, मुर्दा लाइए हम जिंदा करते हैं। शमून ने कहा बावर्ची के खाने का बच्चा जो है वो बावर्ची का इंतकाल कर गया है, वो गमजदा है, उसे लाया जाए और इनके सामने रखा जाए, देखें ये जिंदा कर पाते हैं या नहीं। ये कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाहु अकबर तफसीर है। उसे लाया गया। लाने के बाद उन दोनों जो गुमाश्ते थे उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, और जब दुआ करने लगे तो अल्लाहु अकबर थोड़ी देर के बाद हुक्म दिया और वो उठ करके खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा कि तू कैसे जिंदा हो गया, कैसे खड़ा हो गया? उसने कहा हुजूर ये तीनों दुआ कर रहे थे और इनकी दुआ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे थे। ये तीनों दुआ कर रहे थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में फरियाद कर रहे थे, अल्लाहु अकबर। बादशाह ने कहा तीनों कौन, तीनों कौन? ये तो दो हैं। हजरत शमून समझ गए कि मेरे पर्दे में रहने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा बादशाह वो तीनों में से तीसरा मैं हूं, लेकिन मजहब तो हमारा सच्चा है, बात तो हमारी सच्ची है। बताओ हजरत ईसा के उम्मती, उनकी उम्मत का वली दुआ करे, हजरत ईसा आमीन कहें, मुर्दे जिंदा होते हैं। फिर उम्मत मोहम्मदिया का वली, और वो हजरत ईसा की औलाद में से नहीं थे, लेकिन हुजूर गौसुल आजम मेरे आका की औलाद हैं, और वो दुआ करें तो मुर्दे क्यों नहीं जिंदा हो सकते, क्यों नहीं जिंदा हो सकते? लेकिन ये अकीदा कमजोर हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता। एक तबका हमेशा से इनकार करता आया कि मुर्दे नहीं जिंदा हो सकते। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदों, जब मेरा बंदा अब्दुल कादिर मुर्दे को जिंदा कर देता है तो फिर मुझे मुर्दा जिंदा करने में क्या दुश्वारी है? अगर जैसे मैंने तुम्हें पहली मर्तबा जमीन के पेट से निकाला था, पहली मर्तबा माँ के पेट से निकाला, दूसरी मर्तबा जमीन के पेट से निकालने में क्या दुश्वारी है? लेकिन जब आप औलिया अल्लाह की महफिलों में आएंगे, उनसे कुर्बत इख्तियार करेंगे तो आपको ये उक़दा खुलेगा, आप इन बातों को जान सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि इसी बुनियाद पर आपकी जिंदगी में बेयकीनी और बेअतमादी पैदा हो रही है, खौफ की जिंदगी है, डर की जिंदगी है। मोमिन वो होता है जो बेखौफ होता है, उसके दिल में डर नहीं होता, वो यकीन का पुख्ता होता है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरा वली वो है जो अकीदे का भी पक्का है और अमल का भी पक्का है। मतलब ये कि वो ईमान वाला है, अकीदे वाला, और उसका अमल भी सॉलिड है। ऐसा नहीं कि वली है लेकिन नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं कि वली है लेकिन रोजे से इबादत से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा है कि वली है लेकिन इल्म कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। फरमाया नहीं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो वली है वो अकीदे का भी पक्का है और अमल का भी पक्का है। हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं लंबा जुब्बा पहनकर पीर नहीं बनाऊं, लंबा बाल बढ़ा करके पीर नहीं बनाऊं,
मैंने 40 साल 35 साल अल्लाह को इस तरह राजी किया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि अगर मैं उसका भेद किसी मुर्दे पे डाल दूं तो वो मुर्दा उठकर बैठ जाए। आपने खुद फरमाया मैंने अल्लाह को जिस तरह राजी किया है, वो जो भेद है अगर मैं किसी मुर्दे पे डाल दूं वो मुर्दा उठकर बैठ जाए। कैसे राजी किया? न महफिल है, न बिरयानी है, न लंगर है, न माइक है, न ऊंचे अमामे हैं। 40 साल 35 साल दरिया का किनारा है, कर्ख की वादियां हैं, बगदाद के खंडरात हैं, ये श्रीलंका तक हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की चिल्लागाहें मौजूद हैं। आप कभी जाएं, आपका गुजर हो, आपको पता चलेगा। मेरी तहकीक तो नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि अल्लाहु अकबर कबीरा, ये श्रीलंका तक हुजूर गौसुल आजम की चिल्लागाहें हैं कि जहां आप जंगलों में बयाबान में अल्लाहु अकबर अपने रब को मनाते रहे। 40 साल गुजर गए। फरमाते हैं कि न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है, न कोई लुक़्मा तर है, न पैर में जूते हैं, न सर पे अमामा है, बस मैं हूं और मेरे रब की यादें हैं। कभी कर्ख के खंडरात में, कभी बगदाद के खंडरात में, कभी दजला का किनारा है। एक एक रात में 70-70 मरतबा शयातीन के हमले हैं। सर्दियों की रातें हैं, मैं गुस्ल करता हूं, एक पैर पे खड़े होकर के नमाज अदा करता हूं, एक पैर पर खड़े होकर के कुरान पढ़ता हूं। रातें गुजर रही हैं, दिन गुजर रहा है, न खाना न पीना। फरमाया कभी कभी 20-20 दिन गुजर जाते तो ऐसा लगता कि किसी का खाना देखकर मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता। मैं अपने नफ्स को डांटता, ये क्या बदतमीजी है कि खाना देखकर मुंह खोलता है। फिर मैं अपने नफ्स को कंट्रोल करता और जंगलों में दौड़ जाता। कभी ऐसा होता कि गश खाकर जमीन पर आ जाता, लोग समझते कि मैं इंतकाल कर गया, मुझे उठाकर गस्साल के सामने डाल देते। जब मुझ पर गरम गरम पानी डाला जाता, मैं उठकर बैठ जाता। लोग मुझसे पूछते अब्दुल कादिर तू क्या है? मैं कहता हूं मैं अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी हूं और मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं। और मैं उठकर जंगलों में दौड़ जाता, अल्लाह को पुकारता रहा। रात सर्दियों की रातों में, गर्मियों की दोपहर में, पहाड़ की चट्टानों पर, जंगलात और खंडरात में, दजला के किनारे, जमीन पर अल्लाह को पुकारता रहा, राजी करता रहा। 40 साल गुजर गए। 40 साल के बाद आवाज आई, अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है? अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? कहा अब्दुल कादिर क्या चाहता है? कहा ऐ मेरे मालिक, मैंने मुजाहिदे की मंजिलों को तय किया, इश्क की मंजिलों को तय किया, मुझे महबूब बना, महबूब बना। फरमाया फिर वो वक्त आया कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो वक्त बाद में आया है, लेकिन आप गौर करें कि मुजाहिदा कैसा है। और फरमाया कि मैं सिर्फ मुजाहिदे से इस मकाम पर नहीं पहुंचा कि सिर्फ नमाजें पढ़ूं, सिर्फ इबादत करूं, नहीं। फरमाया मैंने तरीके इल्म को इख्तियार फरमाया। तवज्जो, तरीके इल्म को इख्तियार फरमाया। इल्म का रास्ता छोड़कर कोई आगे बढ़े, वो कैसे वली बनेगा? आप अपनी बेटी किसी जाहिल को नहीं देते, अल्लाह अपनी विलायत किसी जाहिल को कैसे देगा? इल्म का रास्ता है। और कादरियों, तुम्हारे लिए तो ये लम्हे फिक्रिया है। इबादत से, रियाजत से अल्लाह राजी होता है, बिला शुबा राजी होता है। लेकिन खुदा की कसम, मेरे आका गौसे पाक का फरमान याद करो, वो कहते हैं जो इल्म की तरफ कदम बढ़ाता है, मुजाहिदे से ज्यादा अल्लाह उसे विलायत की तरफ खींच लेता है। जो इल्म की तरफ कदम बढ़ाए, फरमाया दरस्तो इल्मा हत्ता सिरतो, मैंने इल्म हासिल किया, इल्म की तरफ पेशकदमी की। वलियों की जिंदगी इल्म से भरी हुई है। वो इल्म की तरफ पेशकदमी करने वाले लोग इल्म से दूर नहीं है। उनको तो ऐसे उलूम आते हैं, अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म अता फरमाया है जिसका तसव्वुर भी आपके पास नहीं। और वो उसकी तफसील मौजूद है, हमारे बुजुर्गों ने लिखा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा उतीतुल कुरान, जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो मिसलहु माहू, कि अल्लाह ने मुझे कुरान दिया और कुरान के बराबर और इल्म दिया। वो और इल्म क्या है? फरमाया उस इल्म की खैरात वलियों को मिलती, उस इल्म की खैरात वलियों को मिलती। आप नहीं जानते कि अल्लाह ने उन्हें कौन सा इल्म अता फरमाया है। वो देखकर बता दें कि आपकी वली की निगाह लौहे महफूज पर होती है। आपको इस बात को मानना चाहिए अगर आप कादरी हैं,
अगर आप अल्लाह वालों की महफिल में बैठे, आप इस बात पर तवज्जो करें, बस आखिरी बातें हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सरकार बासा की महफिल है, उनका फैजान जारी है, लेकिन मैं इस वक्त उनकी कोई बात का तस्करा नहीं कर पाया वक्त की किल्लत की वजह से। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कभी दोबारा मेरी हाजिरी हुई तो मैं उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करूं। मुझे एक बात याद आई, मारहरा शरीफ के बड़े बुजुर्ग हैं हजरत हमजा आइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये जो शेर है, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद, ये उन्हीं का शेर। इंतजारे करम तुस्त मने आईनी रा, ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मदद। उनके जमाने में किसी ने, कोई गैर कलमा गो था, वो लोगों को भविष्य बताता था। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात या नहीं? लोगों को भविष्य बताता था। बस आखिरी बातें, लोगों को बताता था कि तुम्हें मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। किसी ने हजरत हमजा आइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा, आपने फरमाया उसे मेरे पास ले आओ। उसे लाया गया तो उसने पूछा कि आप किस मजहब के मानने वाले हैं? फरमाया मैं उस मजहब को मानता हूं जिसको ये आसमान भी मानता है, जमीन भी मानती है, उस मजहब को मानता हूं। लोग उसके गिरविदा हो गए। लोगों का क्या हाल है? लोगों को कोई फायदे की बात कहीं पता चले, कोई चमत्कार दिखे तो लोग उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। ऐ कादरियों, खुदा के लिए अगर नाम के आगे कादरी लिखते हो तो किसी गैर की चौखट पर मत खड़े हो। तुम्हारा पीर वो पीर है जिसने अल्लाहु अकबर कबीरा ये इरशाद फरमाया, मेरा मुरीद मशरिक में हो मैं मगरिब में हूं, उसका सतर खुल जाए मैं वहीं से दस्तगीरी फरमाता हूं। मुरीदी ला तखफ का नारा जिसने दिया है वो किसी गैर के दरवाजे पर नहीं खड़ा। हजरत हमजा ऐनी कहते हैं कि तू क्या बताता है लोगों को? उसने कहा मैं लोगों को मुस्तकबिल बताता हूं। कहा आपको कौन सा इल्म है? फरमाया क्या पूछना चाहता है? कहा कि आपके मजहब में ये बात है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या आप इस बात को मानते हैं? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका गौसे आजम का सदका मुझे ये सलाहियत है, मैं दाना देख कर बताता हूँ किस पर खाने वाले का नाम लिखा है। उसने चावल के चंद टुकड़े आगे कर दिए, कहा बताइए इस पर किसका नाम लिखा है? हजरत हमजा आइनी का जवाब सुनो। वो कहते हैं कि इस पर कासगंज की ऊंची हवेली के सामने जो नीम का दरख्त है, उस दरख्त पर बैठे हुए हंसों के जोड़ों में से एक जोड़े का नाम लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। वो हैरान हो गया। उसने कहा आप ये बात करते? अजराहे तमस्कुर। उसने वो चावल खा लिया और कहा कि आपका इल्म गलत है। हजरत हमजा ऐनी खामोश है, लेकिन बाज़ औक़ात पीर से ज्यादा मुरीदों को परेशानी हो जाती है। ये यहाँ पीराने किराम तशरीफ फरमा हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आप सरकार बादशाह की औलाद की ज़ियारत कर रहे हैं और उनके जानशीन, उनके सज्जादगान यहाँ तशरीफ फरमा हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इतनी खूबसूरत तरबियत आपकी की हुई है। महफिल का जो निज़ाम मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अलग बात है कि मुझे कम वक्त मिला है, लेकिन जो महफिल का निज़ाम है वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह आपको सलामत रखे, कामयाब करे और इनकी सरपरस्ती, इनके फयूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीद करे। अर्ज ये करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग, पीर खामोश है, मुरीद आगे कूद जाता है। क्यों? इसलिए कि उसे पीर की इज्जत से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है, परेशान है। हजरत अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक दिन दावत दी हजरत शम्स तबरेज़ को कि हजरत खाने पर तशरीफ लाएं। हजरत शम्स तबरेज़ तशरीफ लाए और रात में कहते हैं कि रूमी मुझे शराब की आदत है, शराब ले आओ। वक्त का इमाम है, इलाहियात पढ़ाते हैं लोगों को, कैसे शराब पेश करें, कहां से शराब लाएं? सोचते हैं या अल्लाह लोग मुझे काजी मानते हैं, इमाम मानते हैं, अगर मैं शराब लेने गया मेरी इज्जत का क्या बनेगा? लेकिन मैं खाने तक गए, लेकर के चादर ओढ़कर वापस लौटने लगे, लोगों ने पहचान लिया। जब लोगों ने पहचान लिया तो लोगों ने गाली देना शुरू किया, उनको जदोकोब किया, यहां तक के बाज ने तो चाहा कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। पीर को आवाज दी, हजरत शम्स तबरेज़ हाजिर हो गए। पीर की जरूरत पढ़े लिखों को होती है, जाहिलों को नहीं होती। जो कहते हैं कि पीर की जरूरत क्या है, पीर की जरूरत हजरत जामी को थी, पीर की जरूरत हजरत रूमी को थी, पीर की जरूरत हजरत गरीब नवाज को थी, पीर की जरूरत हुजूर आला हजरत को थी। पीर की जरूरत किसी को सिमरान से पंडवा तक लाती है, किसी को बदायूं से दिल्ली तक ले जाती है। पीर की जरूरत इल्म वालों को होती है, जाहिलों को नहीं होती। हजरत रूमी ने पुकारा, हजरत शम्स तबरेज़ हाजिर हुए, कहा क्यों मारते हो? कहा शराब लिया हुआ है, इमाम है वक्त का, लोगों को धोखा दे रहे हैं। फरमाया शराब नहीं है, सिरका है। देखो, जब देखा तो वाकई सिरका था।
हजरत रूमी को उठाया, गले से लगाकर घर तक लाए। अल्लामा रूमी रोते हैं, कहते हैं हुजूर मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मेरा हाथ चूमने वाले मुझे गालियां देते रहे, मेरा हाथ चूमने वाले मुझे सदोकोप करते रहे। फरमाया रूमी मैंने इसीलिए तेरे साथ ये किया ताकि मुझे पता चल जाए कि मुरीद इज्जत नहीं देता, हाथ चूमने वाला इज्जत नहीं देता। जो हाथ चूमता है कल वो गाली भी दे सकता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा। मुरीद पर भरोसा ना करना, अपने परवरदिगार पर भरोसा करना। हजरत हमजा ऐनी ने मुरीदों पर भरोसा नहीं किया। मुरीद परेशान थे, हुजूर ये तो गलत हो गया। फरमाया मेरा अल्लाह जानता है, कादरी की जबान से जो बात निकलती है अल्लाह उसे पूरा करता है। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, उसके पेट में दर्द हुआ, सांस लेना बंद होने लगी। लोगों ने हकीमों को, तबीबों को बुलाया, कोई इलाज ना कर सका, परेशान हो गए। लोगों ने कहा इसे कासगंज ले जाओ हकीम लुबैद के पास। लोग उसे उठाकर कासगंज लाए। हकीम साहब ऊंची हवेली में थे, उनके पास ले जाया गया। वहां नीम का दरख्त था, सामने हंसों का जोड़ा बैठा हुआ था। उसे मतली आई, उसने मतली की, चावल के समूचे दाने बाहर निकले। हंसों के जोड़ों में से एक जोड़े ने उसे चुग लिया। अपने भी खड़े थे, गैर भी खड़े थे। लोगों ने कहा किसी की बात गलत हो सकती है लेकिन कादरी की बात गलत नहीं होती। जो जबान से निकालता है अल्लाह उसे पूरा कर देता। इसलिए यकीन की मंजिलों को तय करो। मेरा वक्त हो गया है, मैं खत्म कर रहा हूं। यकीन की तरफ आओ। अल्लाह का वली आलिम होता है, इल्म वाला होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, इबादत गुजार होता है। और इल्म ही अल्लाहु अकबर कबीरा उसे विलायत की तरफ ले जाता है। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। खुशखबरी है इन्हीं लोगों के लिए, दुनियावी जिंदगी में भी, उखरवी जिंदगी में, यही लोग। और फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। बस ये आखिरी बात हजरत से बहुत माजरत करते हुए, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ये जो ला है यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, मैं बहुत छोटा अदना तालिब इल्म हूँ। ये वो ला है उसूल तफसीर की रो से, ये वो ला है जिसे एब्रोगेट नहीं किया जाएगा। यहाँ ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह का मतलब ये है, और आयतें उतरी हैं जो मनसूख हुई हैं, लेकिन ये आयत कभी मनसूख नहीं होगी। ये वो बात है, अल्लाह की दोस्ती का वो प्रिंसिपल है जो कभी नहीं बदलेगा। कल को कोई मुंह उठा के खड़ा हो कि मैं 10 अंगूठियां पहनकर पीर बनूंगा, मैं कमर तक बाल लंबा करके पीर बनूंगा, मैं नमाजें छोड़ करके वली बनूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह का वली वही बनेगा जिसका कानून कुरान में बयान कर दिया गया है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। और यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो अल्लाह के दीन पर चले और उसके तक़र्रुब के लिए, उसके क़ुर्ब के लिए सफ़र करे, अल्लाह उसे कामयाब फरमाता है। लंबी बात मैंने कर ली है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। व मालीना इल्लल बाक़। माशाअल्लाह।